भयंकर सांप के चुंगल से जब खुद भगवान शिव आए इन बच्चों को बचाने, देखकर सब हो गए हैरान। दोस्तों, जो समय की चाल है, भक्तों की ढाल है, जो पल में बदल दे सृष्टि को, वे महाकाल है। महादेव शिव की लीला अपरंपार है। जिनके ऊपर भगवान महादेव का हाथ हो तो समझ जाओ कि खुद यमराज भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसीलिए महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव ज़रूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको महादेव की लीला से जुड़ी ऐसी ही एक सच्ची घटना दिखाने वाले हैं, जिसे देख नास्तिक का भी भगवान के प्रति श्रद्धा और भावना दोनों ही बढ़ जाएंगी। हर कोई इसे देख महादेव शिव की भक्ति में खो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं महादेव शिव की सच्ची घटना को सुनने और देखने वालों की हर मुराद पूरी हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार इस वीडियो को पूरा तो देखें, और अगर आपकी परेशानी दूर नहीं हुई तो कहना, क्योंकि दोस्तों ये सच्ची घटना महादेव शिव के चमत्कार की है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है झारखंड के छोटे से गांव में रहने वाले गौरव की। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा है। गौरव महादेव शिव के परम भक्त हैं और उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर भी है। उनका ये रोज का नियम है कि सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर रोज 1 घंटे वहां बैठकर महामृत्युंजय का जप करना। महादेव शिव की भी कृपा उन पर और उनके परिवार पर हमेशा ही थी। इसी कारण 6 साल पहले ही गौरव एक सुंदर बालक के पिता बने। गौरव की तरह उनका बच्चा भी महादेव की भक्ति में रुचि लेने लगा। एक दिन की बात है, गौरव जी का बेटा कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वे दूर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जिस जंगल में वे बच्चे जा पहुंचे थे, वहां गाँव के लोग जाने से भी डरते थे, क्योंकि उस जंगल में कई खतरनाक जंगली जानवर, जहरीले सांप और कीड़े मकोड़ों का खतरा था। परंतु बच्चों को इन सब के बारे में क्या पता। वे तो खेलते खेलते उस घने जंगल में जा पहुंचे। गौरव का बेटा उस जंगल में पहुंच खेल खेल में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। जब अन्य साथी उसकी मदद के लिए आगे आए तो उन बच्चों ने देखा कि उस पेड़ पर पहले से ही एक भयंकर और जहरीला सांप बैठा था, जिसने गौरव के बेटे को डस लिया था। सभी बच्चों ने मिलकर गौरव के बेटे को उठाया और वापस गांव की तरफ भाग गए। गांव में पहुंचते ही अपने बच्चे को देखकर गौरव की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वे उनका इकलौता बालक था। बच्चे का पूरा शरीर सांप के काटने से नीला पड़ चुका था। उसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि वे बच नहीं पाएगा। उस समय गांव में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। गौरव ने उन दोनों व्यक्तियों को बुला लिया। एक एक करके दोनों वैद्यों ने गौरव के बेटे को देखा। उसकी नाभि पकड़ते हुए दोनों ही समझ चुके थे कि बालक के प्राण अब जा चुके हैं। उन्होंने गौरव को कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। गौरव और उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो दोनों की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी भी गौरव को महादेव पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने बेटे को हाथ में लिया और शिव मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। गौरव ने अपने बेटे को शिवलिंग के सामने रखा और महादेव को हाथ जोड़ते हुए बोला कि महादेव, तुम तो जानते हो मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों के ही इस बच्चे में प्राण बसते हैं। ये हमारी पूरी दुनिया है। इसके बिना दुनिया का कोई भी सुख हमारे लिए फीका है। हे भगवान, आखिर तुमने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी या मुझसे कोई भूल हो गई थी? प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके मंदिर में इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर गौरव जोर जोर से रोते हुए महामृत्युंजय का जप करने लगा। अभी लगभग कुछ समय ही बीता होगा कि तभी अचानक से मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर की घंटियां उस हवाओं की वजह से जोर जोर से बजने लगी। तभी मंत्रों का जप कर रहे गौरव के कानों में एक हल्की सी आवाज़ आती है, पुत्र
तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वे तो सो रहा है। तुम क्या उसे जगाओगे नहीं? इतना सुनते ही गौरव ने तुरंत अपनी आंखें खोली, परंतु आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा, तब वह गहरी आवाज़ ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। गौरव के बेटे ने उठते ही कहा, पापा, हम मंदिर में कब पहुँचे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था ना। अपने बेटे को जिंदा देख रहे गौरव की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी छाती से अपने बेटे को लगा लिया। दोस्तों, महादेव की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं आने देते। देर से ही सही, पर अपने भक्तों की नैया पार तो लगा ही देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।